जंगल की सीख, अपनी अक्ल से काम लो। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा और खतरनाक जंगल था। उस जंगल में गधों का एक बड़ा झुंड रहता था। वे अपने आप को जंगल का सबसे होशियार और तेज जानवर मानते थे। लेकिन गधे गधे ही होते हैं, चाहे वे खुद को कितना भी बुद्धिमान क्यों न समझ लें। उसी जंगल में एक बूढ़ा शेर भी आकर रहने लगा। उसकी नजर काफी दिनों से उन गधों के झुंड पर थी, लेकिन गधों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए शेर उन पर सीधे हमला नहीं कर सकता था। शेर ने एक चाल चली। वह गधों के पास गया और कहा, मैं भी तुम्हारी तरह घास ही खाता हूं, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भी अपने झुंड में शामिल कर लो। गधे बड़े खुश हुए और बिना सोचे समझे शेर को अपने झुंड में शामिल कर लिया। अब रोज शेर एक गधे को अपने साथ ले जाता, लेकिन फर्क यह था कि शेर तो वापस लौट आता, मगर वह गधा कभी वापस नहीं आता था। धीरे धीरे पूरा झुंड खत्म हो गया और आखिर में कोई गधा नहीं बचा। हर किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जो चीजें दिखती हैं वे हमेशा वैसी नहीं होती। अपनी अक्ल और समझदारी से काम लो, वरना कोई भी तुम्हें बेवकूफ बना सकता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो दूसरों की बातों में आने से पहले खुद सोचो, समझो और सही फैसला लो। यही एक समझदार इंसान की पहचान होती है। सबसे पहले अपनी जिंदगी से उन चीजों को निकाल फेंको जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हम अपनी लाइफ में इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि समस्याएं आती हैं, बल्कि इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। फिर चाहे वो लोग हों जो तुम्हें नेगेटिव बातें बोलते हैं, तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं या तुमसे जलते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। यही तुम्हारी भलाई के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा कुछ लोग अपनी ही गलतियों का बोझ लेकर बैठे रहते हैं और खुद को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेलते हैं। लेकिन दोस्त, अभी भी वक्त है। अगर तुम तेज और सफल इंसान बनना चाहते हो तो उन सभी चीजों और बातों को छोड़ दो जो तुम्हें रोकती हैं, तुम्हें कमजोर बनाती हैं। सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करो, खुद पर विश्वास रखो और बिना रुके आगे बढ़ते जाओ। यही सफलता की असली कुंजी है। दूसरी बातें, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस मत लिया करो। क्या तुम जानते हो, होशियार और तेज लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वे छोटी छोटी बातों पर इतनी टेंशन नहीं लेते कि उनका दिमाग ही काम करना बंद कर दे। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपना दिमाग शांत रखना होगा और फालतू की बातों को बार बार सोचकर खुद को स्ट्रेस में नहीं डालना है। स्ट्रेस लेने से सिर्फ तुम खुद को ही डिस्टर्ब करते हो और कुछ नहीं। मैं मानता हूं कि कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि टेंशन हो ही जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम उस टेंशन को पकड़कर बैठे रहो और खुद को बर्बादी की ओर ले जाओ। जो हो गया उसे भूल जाओ। अपना फोकस अपने गोल्स पर रखो और अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम करो। खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखो और अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत दो। इसी में तुम्हारी तेजी भी है और समझदारी भी। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में आई अग्री जरूर लिख देना। तीसरी बात, एक ठोस फैसला लें। अगर आप एक तेज और समझदार इंसान बनना चाहते हैं, अपने सीधेपन को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह तय करें कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपको क्या बनना है, आपके सपने क्या हैं, आपकी मंजिल क्या है। जब आप इन सवालों पर गंभीरता से सोचेंगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा। आप फालतू चीजों में समय बर्बाद करना बंद कर देंगे और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत शुरू कर देंगे। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कोई भी आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप मतलबी लोगों का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में अपना समय लगाएंगे। जब तक आप अपनी जिंदगी के लिए एक ठोस फैसला नहीं कर लेते कि मुझे क्या करना है और क्या बनना है, तब तक आप अपनी सीधापन या मासूमियत को दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते अपने जीवन का सही फैसला लें ताकि आप आगे बढ़ सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। चौथी बात, अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना, क्योंकि जिस इंसान में आत्मविश्वास नहीं होता वह कुछ भी नहीं कर पाता। अगर आपको अपना सीधापन दूर करना है और खुद को तेज बनाना है तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी चाहिए, वरना आप न जिंदगी में तेज बन पाएंगे न ही सफल हो पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए खुद पर विश्वास होना बेहद जरूरी है। कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, चाहे लोग आपको कितना भी मोटिवेट करें या हतोत्साहित करें, लेकिन आपको खुद पर भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पर फोकस करना है। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है और इसी वजह से उनका सीधापन और बढ़ता जाता है। इसलिए
मेरे दोस्त, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, तभी तुम तेज और समझदार बन पाओगे और जिंदगी में एक मजबूत इंसान के रूप में आगे बढ़ पाओगे। पांचवी बात, सभी को खुश करने के लिए बार बार झुकना बंद करो। कुछ लोग बहुत भोले और सीधे होते हैं, कोई कुछ भी बोल दे फिर भी वे किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और हर किसी की खुशी का ध्यान रखते हैं। भले ही सामने वाला बार बार उनकी इंसल्ट क्यों न करे, लेकिन फिर भी वे उसे कुछ ऐसा नहीं बोलते जिससे उसे बुरा लग जाए। दोस्त, सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी सीधा मत बनो कि लोग बार बार तुम्हारे जज्बातों से खेलें और तुम उन्हें जवाब तक न दो। ऐसे लोग यह चाहते हैं कि हर कोई उनसे खुश रहे, कोई भी उनसे नाराज ना हो। लेकिन मेरे दोस्त, ये मत भूलो कि इस दुनिया में तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, फिर भी कोई ना कोई तुमसे नाराज बराबर जरूर रहेगा। इसलिए लोगों को खुश करने की चिंता छोड़ो और अपने आप को सफल बनाने पर ध्यान दो। छठी बात, फेल होने से कभी मत डरो और अपना गोल कभी मत बदलो। अगर तुम इस पॉइंट को गहराई से समझ लेते हो तो तुम अपनी लाइफ में वो सब हासिल कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। क्योंकि तेज बनने और अपना सीधापन दूर करने के लिए असफलता से डरना छोड़ना होगा। चाहे तुम हजारों बार फेल हो चुके हो, फिर भी हार मत मानो। जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक कोशिश करते रहो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो और पिछले 5 साल से लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हो लेकिन सफलता नहीं मिली, तब भी हार मत मानो। क्योंकि भले ही तुम्हें अभी तक बड़ी सफलता न मिली हो, लेकिन इन 5 सालों में तुमने वह क्वालिटी जरूर सीख ली है जो तुम्हें नए लोगों से बेहतर बनाती है। मंजिल मत बदलो, बस रास्ते बदलो। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा आजमाओ, लेकिन अपने सपनों से समझौता मत करो। खुद को बार बार मोटिवेट करते रहो ताकि तुम्हारा हौसला कभी टूटे नहीं। हम सब ने महसूस किया है कि जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो हमें उस वक्त बहुत जोश आता है, लेकिन 10 मिनट बाद वो सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। लेकिन जो इंसान उन 10 मिनटों वाली फीलिंग को अपने हर मिनट में जीता है, वही इस दुनिया में इतिहास रचता है। इसलिए खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहो ताकि तुम्हारा सीधापन दूर हो सके और तुम एक तेज और समझदार इंसान बन सको। 7वीं बात, तेज बनना है तो किस्मत के भरोसे मत बैठो। जो लोग तेज होते हैं वे बड़े जिद्दी होते हैं। वे कभी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते कि जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, बल्कि वे जो चाहते हैं उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक सीधा साधा इंसान सोचता है कामयाबी मेरी किस्मत में कहां, लेकिन एक तेज इंसान सोचता है कामयाबी किसी के बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जिसे मैं हासिल ना कर सकूं। अगर तुम पहले से ही नेगेटिव सोचोगे तो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, अपना सीधापन कैसे दूर करोगे। इसलिए अगर तुम भी सोचते हो कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा तो अपनी सोच बदल लो। अपनी किस्मत खुद लिखो और उसे हकीकत में बदलने की जिद रखो। 8वीं बात, तेज बनने और अपना सीधापन दूर करने के लिए होशियार बनो। अगर तुम्हें तेज बनना है और अपना सीधापन दूर करना है तो होशियार और चालाक बनना सीखो। इस दुनिया में उसी इंसान के सारे काम पूरे होते हैं जो समझदार और चालाक होता है। बाकी भोले भाले लोग तो सिर्फ चालाक लोगों के मतलब पूरे करने में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। क्या तुम भी ऐसे ही लोगों में शामिल होना चाहते हो? अगर नहीं तो अब भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। अगर सीधापन दूर करना है तो खुद को चालाक बनाओ। इसके लिए अपने स्किल्स को निखारो, अपने दिमाग को तेज करने वाली एक्सरसाइज और योग करना शुरू करो। दूसरों के काम में समय बर्बाद मत करो, बल्कि खुद को सफल बनाने में अपना टाइम लगाओ। खुद को ऐसा इंसान बनाकर दिखाओ जिस पर तुम्हारी फैमिली गर्व करे। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर तुम खुद को सफल बना लेते हो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। चाहे तुम अपना सीधापन दूर करना चाहते हो, किसी को इंप्रेस करना चाहते हो या इस दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हो, बस एक बार सफलता हासिल करके दिखाओ, फिर देखना कमाल। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सिक के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमो।